किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों और सोयाबीन के ऊपर। मैं आपको दो चार मोटी मोटी बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि सरसों और सोयाबीन के अंदर आज 50-50 रुपए की तेज़ी देखी गई है। मैं आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि हमारी जो किसान के हित में आवाज़ उठाई जा रही है, जो किसान के लिए भाव की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें आपका समर्थन, आपका सहयोग अति ज़रूरी है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अनेक किसानों को जगाने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि जब तक किसान नहीं जागेगा तब तक मान के चलो कि बाजार के अंदर मंदी का साया जारी रहेगा। साथियों, मैं सरसों के लगभग काफ़ी वीडियो बनाकर आपको आगाह कर चुका हूं कि आप बाजार के अंदर यदि जल्दबाजी में अपना निकालते ही माल भरपूर आवकें पूरी कर देंगे तो मान के चलो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ठेकेदार आपके माल को वसूल करके गोदामों में लगा देंगे और उसी माल से आपके सरसों के भाव को दबाने का काम किया जाएगा। फिर आप कहोगे तेज़ी नहीं आएगी। तेज़ी तब आती है जब किसान अपने हाथ में माल रखता है। जब दूसरे लुटेरों के हाथ में माल चला जाता है तब तेज़ी आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये भाव को लंबा घसीट लेते हैं, तेज़ी अपने आप खा जाते हैं और किसान के माल को लूट के गोदामों में भर के मुनाफा वसूली करके लगातार भाव को दबाने का काम किया जाता है। बात करता हूँ सोयाबीन पर। सोयाबीन के तमाम फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूत दिखाई देते हैं। देश की फसल को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए सोयाबीन में कोई मंदी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु ये भी नहीं है कि सोयाबीन 10,000 हो जाएगी। आगे आने वाली फसल में लगभग 10 महीने का समय पड़ा है। विचार करिए कि आपको क्या करना है। आप किसी के कहने के, किसी के भ्रमित वीडियो से भारी भरकम बिजाई करते हैं, उसके बाद बाजार के अंदर एक साथ आमदनियां ले जा करके माल लुटेरों को लुटा देते हैं और वह हालत आपको दिखाई दे रही है कि ग्वार के अंदर भी यही हुआ है। आपने अच्छे सेमिनार देखे, हुआ क्या? आपको फ्रीज बीज बांटा गया, आपने बिजाई ज़्यादा की और फिर आपका भाव बिना भाव के माल लूट करके गोदामों में लगा दिया गया। आज उस स्टॉक का इस्तेमाल करके ग्वार के भाव को दबाने का काम किया जा रहा है। यही हाल सरसों में होगा, यही सोयाबीन में हो रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं। हमारी जो मुहिम लगातार चल रही है, यह किसान को समझाने, किसान को बताने और किसान की एक एक जानकारी बाजार तक पहुंचाने की चलाई जा रही है। मैं मानता हूं किसान की कुछ मजबूरियां होती हैं। ब्याह शादी का सीजन आता है, मकान बनाने होते हैं, पैसे की जरूरत होती है, परंतु साथियों फिर भी आप धीरे धीरे समयबद्ध तरीके से अपना माल बाजार में काटोगे तो आपको ठीक भाव मिलेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। दूसरी बात, जिस जिनसों के भाव के ऊपर दबाव लगातार जारी दिखता है, जिसका अराइवल और स्टॉक देश के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है, उस फसल की बिजाई करने से बचें, क्योंकि जिस फसल का स्टॉक देश के अंदर इन कंपनियों के पास ज़्यादा होगा, ये कंपनियां भाव को नहीं उठने देंगी और लगातार किसान को नुकसान होगा। ये बात भी आपको विचार करना होगा। साथियों, पहले वाली खेती नहीं रही है। पहले हुआ क्या करता था, अब वो क्या हो रहा है, सारा सिस्टम उल्ट बन गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके बेचे गए माल को स्टॉक करके गोदामों में भर के कंपनियां उसी माल का इस्तेमाल करके लगातार भाव को दबा रही हैं और जो मुनाफा आ रहा है वो मुनाफा बीच में डकारने का काम कर रही हैं। साथियों, मेरा लगातार प्रयास रहता है कि किसान को एक एक जानकारी पहुंचाऊं। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि सरसों के अंदर सावधानी रखेंगे तो भाव पक्के मिलेंगे। यदि सोयाबीन के अंदर धीरे धीरे अपना स्टॉक कम करने या फिर स्टॉक रोकने या फिर बाजार के ऊपर पूर्ण तरह नजर रखेंगे तो भाव ठीक मिलेंगे, क्योंकि 3 साल से डूबे हुए भाव अब की सुधरने की संभावना बनाई है। विदेशों से भी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो मौके के ऊपर भारी भरकम तेजी की सोयाबीन में नहीं आ रही है, परंतु फिर भी सोयाबीन में कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है, बात नोट कर लें। परंतु अगली बात, ग्वार की जो बात कर रहा हूँ, आपको सावधानीपूर्वक ये काम करना होगा। या तो बिजाई घटा दें, बिजाई करें तो मंडियों के अंदर माल न लें। यदि आप भारी भरकम बिजाई करके इन गोदामों में माल भरोगे तो यही हाल ये लोग करने का काम करेंगे। मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव सेशन चलाता हूँ। काफ़ी लोग उसमें जुड़ते हैं
और अब उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिनकी स्पष्ट तौर पर नीति साफ दिखाई देने लग गई है कि किसान का मंदे में माल लूटना है, उसके बाद सीजन ऑफ होने के बाद तेजी बना करके हमें मुनाफा वसूली करना है। सावधानी जरूरी है साथियों। इन तीनों एजेंसियों के बारे में मैं मोटी मोटी बातें आपको बता चुका हूँ। विचार करें, सोचें। यदि हमारी बातों से समर्थन रखते हैं, किसान की आवाज़ उठाना चाहते हैं, किसान के लिए बोलना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें, शेयर किसानों तक जरूर करते हैं। जय हिंद।